हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके अपने YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों के सप्ताह के 2 दिन सोमवार और मंगलवार के दिन इतिहास पढ़ाया जाता है। मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन आप लोगों को भारतीय संविधान पढ़ाया जाता है। शुक्रवार और शनिवार के दिन आप लोगों को भूगोल पढ़ाया जाता है। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से एक सप्ताह आपको यूट्यूब पर मैंने नहीं पढ़ाया है। आज मैं फिर आज से आपको क्लास देने जा रहा हूँ। आज जो है आपको दिल्ली सल्तनत काल पढ़ना है। इसके पहले आपने अरबी आक्रमणकारी को पढ़ा है, वंश को पढ़ लिया, धर्म को पढ़ लिया, वेदों को पढ़ लिया, उपनिषद को पढ़ लिया है और सब ट्रिक के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा है। आज हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत काल के संस्थापक को पढ़ने जा रहे हैं। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत काल के संस्थापक के, तो आपके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चीज़ें हमको याद में रखना है क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा गया है। जो दिल्ली सल्तनत काल के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर हम लोग बात करें ऐबक की, प्यारे मित्र, अगर हम लोग ऐबक की बात करें, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ये कई बार मैंने एग्जामों में पूछा गया है और ये आप जानकारी के लिए जानते रहेंगे। इसको चंद्रमा का देवता कहा जाता है। और पूरे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अर्थ है वह है चंद्रमुखी। क्या है? चंद्रमुखी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह गौरी का गुलाम था। क्या था? गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के तराइन के युद्ध प्रथम और द्वितीय में भरपूर साथ दिया था, इसलिए उसने बाद में इसको सेनापति बना दिया। जब गौरी वापस जा रहा था तो वहां का सत्ता शासन जो है अपने गुलामों को सौंपते हुए गया, जिसमें भारत की शासन सत्ता देख रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आज उन्हीं हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ने जा रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 पर गद्दी पर बैठते हैं और 1210 तक रहते हैं। इसके बाद उनका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है। वह किसी योग्य शासक न होने के कारण बहुत दिन नहीं रहता है, अर्थात 2-4-6 महीने रहता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठते हैं। इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठते हैं और जो है गुलाम वंश को आगे लेकर चलते हैं। ये चीज़ें हमको याद में रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, कैसे याद रखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और किसके कहने पर करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण गौरी के कहने पर करवाया। किसके? मोहम्मद गौरी के कहने पर करवाया। मैंने आपको बताया है कि जब अरब आक्रमणकारी की पहली बात करता है तो मोहम्मद बिन कासिम होते हैं, क्योंकि कई बार पूछा गया है मोहम्मद बिन का भारत का पहला अरब आक्रमणकारी कौन है, तो आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। और गजनी की अगर मैं बात करता हूं तो गजनी 2 चीजों के लिए फेमस है। वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा। और वहीं अगर हम लोग गौरी की बात करें तो तराइन की युद्ध 1191 में जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। जो द्वितीय युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है और उसमें जो है गौरी जीत जाता है, जिससे जो है गौरी भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार देता है, या विस्तार को बढ़ाता है। ये चीज़ें हमको याद में रखना है। और चंदवक का युद्ध हुआ था 1194 में, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आप तीनों युद्ध को याद रखेंगे। तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, एक की कई बार एग्जामों में पूछा गया है। कौन सा युद्ध है? तराइन का युद्ध। ये एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए आप याद में रखेंगे। जो तराइन का युद्ध आपका याद में रखना है, जो तराइन का युद्ध है, तो
तो तराइन का युद्ध आप याद रखेंगे, पहला 91 में, द्वितीय आपका 92 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है, द्वितीय युद्ध में अगर बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी विजयी होता है। वहीं तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो तृतीय युद्ध आपकी चंदावक की युद्ध होती है, कई बार पूछा गया है एग्जामों में। तो आइए, जो गौरी था, गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर बाजार से खरीदता है गुलाम के रूप में, और आगे चल करके पहली बार तो उनको नौकरी मिलता है जहां घोड़े को देख रेख की जाती है। ये चीजें याद रखना, घोड़े की जहां देख रेख की जाती है वहां इनको नौकरी मिलता है। बाद में जो है इनको सेनापति बनाया जाता है। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और 2.5 दिन की झोपड़ी, जो 2.5 दिन की झोपड़ी थी, 2.5 दिन की झोपड़ी की मैं बात करता हूं, तो 2.5 दिन की झोपड़ी को पूर्ण इसने करवाया। जो 2.5 दिन की झोपड़ी बनी थी, जो 2.5 दिन की झोपड़ी अजमेर में बनी थी, वहां पहले संस्कृत का एक विद्यालय और मंदिर था। क्या था? संस्कृत का विद्यालय और एक मंदिर था। उसको ध्वस्त करा करके इन्होंने जो है वहां जो है 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण कराते हैं। ये चीजें आप याद में रखेंगे। और तच याद रखेंगे, ये तुर्क जाति के थे। किस जाति का था? कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जाति का था। तुर्क जाति के साथ साथ यह जो है वर्तमान में यह जो है कजाकिस्तान में है। जो तुर्किस्तान है वो कजाकिस्तान में है। ठीक है प्यारे मित्र, याद रखना। इसके बेटे का नाम आराम शाह था। क्या था? आराम शाह। मैंने बताया कि आराम शाह कुछ दिन ही शासन करता है। इतिहास कुछ लुसेंटो में तो नाम ही नहीं मिलता है इसका, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहीं कहीं लिख दिया गया है कि इल्तुतमिश थे। ऐसा कुछ नहीं है। इसके उत्तराधिकारी गुलाम वंश के जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र आराम शाह होते हैं। परंतु योग्य न होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद जो थे इल्तुतमिश, उनकी हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं और गुलाम वंश को आगे लेके जाते हैं। वही गुलाम वंश जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं, वही आपका क्या हो जाता है? इलबरी हो जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश इलबरी जाति का था। किसका था? इलबरी जाति का। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर बात करें, शमसी वंश के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किस वंश के नाम से? शमसी वंश के भी नाम से जानते हैं। चीजें याद रखना, शमसी वंश के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और 10 याद रखेंगे, दिल्ली जो है, दिल्ली से गोरी का प्रतिनिधि जो है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, पहले गुलाम किसका था? गोरी का था। तो जब उसको वहां सैन्य व्यवस्थाओं को दिया गया तो वह दिल्ली से बैठ करके मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाया करता था। किसके रूप में? और एक चीज यह याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक कभी अपने आप को स्वतंत्र शासक नहीं बताया। वह हमेशा यह बताया कि मैं गौरी का जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम हूं। ये चीजें याद रखना, कभी स्वतंत्र नहीं हुआ। और 10 याद रखेंगे, दान देने के कारण इसको लख बख्श और पील बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लख बख्श। लख का मतलब होता है लाखों का दान। यह जो है लाखों का दान कर देता था, इसलिए इसको लख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लख बख्श कहा जाता था। और पील बख्श की अगर मैं बात करूं तो यह पील का मतलब होता है हाथी, हाथियों का दान करता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? तो इसको पीलबख्श के नाम से भी जाना जाता था। कहीं कहीं कुरान खां की भी कही जाती है। तो ये चीजें याद रखना, इनके पास 3-4 उपाधियां थी। कुरान खां था, लखबख्श था, पीलबख्श था। एग्जाम में याद रखना। और अगला है आपका न से याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने वाले व्यक्ति का अगर मैं बात करता हूं नाम, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था 1192 में, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त कराने वाले व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी से कुतुबुद्दीन ऐबक ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया। प्यारे मित्र, कई बार एग्जामों में अब पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया? तो अगर हम लोग नालंदा की बात करते हैं, किसकी बात करें? नालंदा की अगर हम लोग बात करें तो नालंदा का निर्माण जो है, पेंसिल चल नहीं रहा है, जो नालंदा का निर्माण आप लोग सुन रहे हो तो लिख लीजिएगा। नालंदा का निर्माण जो है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने करवाया। कौन कराया? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने करवाया है। ये चीजें आप याद रखेंगे। और गुलाम वंश के जो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कहाँ बनाई? लाहौर बनाया। कहाँ बनाया? लाहौर बनाया। चीजें याद रखना। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे
कुतुबुद्दीन ऐबक उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाया। कहाँ बनाया? लाहौर बनाया। और लाहौर में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण, किससे? घोड़ा, चौगान खेल रहे थे, पोलो खेल रहे थे, तो घोड़े पर से खेल रहे, जिससे गिरे और उनकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके पुत्र जो है गद्दी पर बैठते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और मैं आपकी एक दिवसीय परीक्षा के लिए सहायक बन सकूं।